विधानसभा के बजट सत्र का आज छठा दिन है। विधानसभा में अफीम की खेती का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया है। नाराज विपक्ष गर्भगृह तक जा पहुंचा। गर्भगृह में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई है। गर्भगृह में घुसने पर विपक्षी विधायक निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन के बाद भी गर्भगृह में कांग्रेस के विधायक नजर आए हैं। तो अफीम की खेती पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लेकर आया है। डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। भूपेश बघेल अब इसको लेकर क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। उसके द्वारा संचालित है, वहां फेंसिंग भी किया गया है, वहां बाउंसर रखा गया है, वहां सीसी कैमरा लगाया गया है, वहां किसी जाने नहीं दिया जाता। और ये कब से कर रहा है? सरकार के ओर से वक्तव्य नहीं आया है। ये अजय चंद्राकर जी बोल रहे हैं। अजय चंद्राकर जी विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, सरकार नहीं। सरकार की तरफ से बयान नहीं आया, नंबर एक। नंबर दो कि ये उसको साक्ष्य मिटाने की कोशिश और उसको जो आरोपी है उस बचाने के लिए उसको तीसरे नंबर में रखा गया, उसको मुख्य आरोपी बनाया नहीं गया। दूसरी बात, कितने एकड़ में है आप समाचार पत्रों में देखो, प्रशासन के द्वारा जो जानकारी दी गई, तो कोई बोल रहे 1.5 एकड़, कोई बोलते 2 एकड़, कोई 5 एकड़, कोई 9 एकड़, कोई 10 एकड़ लिख रहा है। मैं खुद खेत भ्रमण किया हूँ सब साथियों के साथ, वहाँ पुलिस अधिकारी भी मेरे साथ थे, राजस्व के भी थे, अमला था, और लगभग 10 एकड़ जमीन में वो है और रकबा छुपाना चाहते हैं ताकि वो उसका उत्पादन कम आए, ताकि उसका लाभ आरोपी को मिल सके। ये षड्यंत्र गृह मंत्री जी कर रहे हैं। गृह मंत्री किस स्तर पे हो रहा है, और तभी ये संभव है। नहीं तो एक रोज नामचा लिखने वाले जो हेड कांस्टेबल, उसकी हिम्मत है इसको मुख्य आरोपी नहीं बनाए। उसमें एसपी संलिप्त है, उसमें आईजी संलिप्त है, उसमें डीजी संलिप्त है, उसमें गृह विभाग पूरा संलिप्त है, तभी उसका वो मुख्य आरोपी नहीं बना है। ये षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका मतलब ये है अफीम जो खेती करने वाले हैं उसको बचाने की कोशिश या षड्यंत्र सरकार कर रही है। यदि सरकार चाहती, यदि अफीम का मामला होता और इस प्रदेश के मामले चिंतित होते तो ग्राह्य करके चर्चा कराते, बहुत सारे तथ्य सामने आते। तो सुना आपने, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में अफीम का मुद्दा गूंजता हुआ नजर आया है। भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दुर्ग के अफीम कांड को लेकर सीधे गृह विभाग पर आरोप लगाते हुए भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो हेड मृगेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, जिस तरह से आक्रामक अंदाज विपक्ष का दिखाई दे रहा है, भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, लगता है बहुत लंबे अरसे बाद कोई ऐसा मुद्दा जो है वो विपक्ष के हाथ लगा है। निसंदेह देखिए, छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पहली बार हो रही है और इस तरह का मामला भी पहली बार आया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया। आप देखिए कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले उस खेत पहुंचते हैं, वहां पर महिलाओं से बातचीत करते हैं, गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। कुल मिलाकर जो आज विधानसभा की कार्रवाई में जिस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे उसकी प्लानिंग वो 2 दिन से कर रहे थे। और आज जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में, उन्होंने क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस विधायकों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को रखा, वो निसंदेह सरकार के लिए थोड़ा असमंजस की स्थिति थी। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है, ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कलेक्टर की मीटिंग हुई, कलेक्टर ने वहां पूरा रकबे की जांच करवाई। तमाम चीजें जो सरकारी प्रक्रिया होती है, पुलिस और प्रशासन दोनों लगातार इस मामले में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को बड़ा मुद्दा मिल गया है नशे को लेकर। लगातार आप देखिए, विधानसभा का जो सत्र था होली से पहले, उस समय भी भूपेश बघेल ने नाव्या मलिक का मुद्दा उठाया। तो कुल मिलाकर नशे पर कांग्रेस आक्रामक है और सरकार की तरफ से लगातार जो है बचाव किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से अब कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल पूरी होती है और विपक्ष और क्या कुछ चीजें स्पष्ट तौर पर सामने लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।